जब डाइवोर्स होता है तो स्पाउस को एक एलिमनी पे करनी पड़ती है, जो भी कोर्ट डिसाइड करता है। तो अभी एक फेमस केस है हार्दिक पांड्या, जो हमारे क्रिकेटर है, उनका और उनकी वाइफ का जो है अभी डाइवोर्स हुआ है। तो सबसे जो रुचि वाली चीज़ है कि हार्दिक पांड्या को 70% जो भी वो कमाते हैं वो एलिमनी पे करनी पड़ रही है उनकी वाइफ को। अब ये सारी खबरें आ रही थी, तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, डाइवोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ना एलिमनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एज एन टैक्स एक्सपर्ट आज हमारा काम है कि हम टैक्सेशन ऑन एलिमनी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या कुछ हम प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हमें कम एलिमनी पे करना पड़े, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एलिमनी जो है उसका कोई प्रॉपर या एग्जैक्ट कैलकुलेशन है नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको कितनी एलिमनी उनकी स्पाउस को देना है। स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, ठीक है। पर जो अभी खबर आ रही थी इसके अंदर इन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या, सीधी सी बात है, इंडियन क्रिकेटर है, काफ़ी ज़्यादा कमाते होंगे, तो 70% अमाउंट, जो 70% है उतनी एलिमनी उनको उनकी वाइफ को पे करनी है। तो उनके डिवोर्स की चर्चा कम थी और कितनी ज़्यादा एलिमनी उनको पे करनी है उसकी चर्चा ज़्यादा थी। तो टैक्सेशन क्राइटेरिया किस तरीके से एलिमनी के ऊपर, तो आज हम वो डिस्कस करने बैठे हैं। तो देखो, एलिमनी क्या है, दो तरीके से पे हो सकती है। या तो कोर्ट अगर डायरेक्ट करे कि आपको एक लम सम अमाउंट पे करना है, मतलब कि अगर हार्दिक पांड्या जी को उनकी वाइफ को एक लम सम अमाउंट की एलिमनी पे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने कोर्ट ने बोला कि आपको इनके भरण पोषण के लिए पे करना है, ठीक है। अब अगर लम सम अमाउंट की एलिमनी पे करने हैं तो ये क्या हो गई, एक कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और कैपिटल गेन की डेफिनेशन के अंदर जो टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स होता है उसके अंदर इसे कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जाता है। तो जितनी भी एलिमनी हार्दिक पांड्या ने उनकी वाइफ को पे करी है लम सम अमाउंट की, जो भी कोर्ट ने डायरेक्ट की है, वो पूरी की पूरी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। मतलब 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना उनकी वाइफ को। मतलब कि अगर इन्होंने 70% अमाउंट अगर लम सम पे कर दिया है वहां पे, तो जो उनकी वाइफ है उनको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर पीरियोडिकल पेमेंट हो रहा है, मतलब कि कोर्ट ने डायरेक्ट करा है कि हार्दिक भाई साहब आपको है ना 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए हर महीने आपकी वाइफ को पे करना है। अगर पीरियोडिकल पेमेंट होता है तो इसके केस में टैक्सेशन रूल्स ये बोलते हैं कि ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है, और रेवेन्यू रिसीट्स तो हम टैक्सेबल करेंगे। तो अगर पीरियोडिकल पेमेंट हो रहा है तो क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो जिसको भी एलिमनी रिसीवेबल है वो ध्यान इस पे दे कि अगर हमें लमसम अमाउंट की एलिमनी मिलेगी तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री आएगी, और अगर हमें पीरियोडिकल पेमेंट्स मिला तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं टैक्स लगेगा। तो इस चीज पे ध्यान देना। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर असेट्स ट्रांसफर होती है तो इसके केस में टैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है। देखो, असेट्स मतलब क्या होता है, असेट्स मतलब कोई भी कैपिटल असेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट्स हो गए, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ऐसी कोई सी भी असेट्स है। अब अगर वो ट्रांसफर होती है तो कैपिटल गेन इस केस में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो कैपिटल गेन लगने की कंडीशन क्या होती है कि कैपिटल असेट्स होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए, और इस केस में इसे ट्रांसफर ही नहीं माना गया, इसे इस केस में सेटलमेंट माना गया है। तो अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होता है तो कोई भी असेट्स अगर ट्रांसफर हो रही है एज एलिमनी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर इन फ्यूचर हार्दिक जी ने अगर नताशा जी को कोई असेट्स ट्रांसफर करी, फॉर एग्जाम्पल उनका बंगलो ट्रांसफर करा है, और अगर नताशा जी उस बंगलो को आफ्टर डाइवोर्स अगर वो उसको सेल आउट करते हैं तो वहां पे टैक्स लगेगा, तो वहां बिल्कुल टैक्स लगेगा। और कॉस्ट क्या ली जाएगी, कॉस्ट प्रीवियस ओनर के लिए जाएगी, मतलब हार्दिक पांड्या जी ने उस बंगलो को जिस समय पे खरीदा था और जितने में खरीदा था उस कॉस्ट को लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट आता है, माइनर चाइल्ड की बात आती है। माइनर चाइल्ड मतलब 18 उम्र से कम का जो बच्चा है। अब अगर जैसे हार्दिक जी है और नताशा जी है, अब इनका एक बच्चा है, अब वो बच्चा कुछ कमाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एज एन एक्टर वो कुछ कमाता है, एज एन मॉडल वो कुछ अर्न करता है, ठीक है, तो उसे जो भी इनकम मिलती है, तो प्री डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के पहले क्या होता था कि क्लबिंग के प्रोविजंस इनकम टैक्स के अट्रैक्ट होते थे। अब क्लबिंग के प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि अगर माइनर कुछ भी इनकम अर्न कर रहा है तो जो पेरेंट है
मतलब हस्बैंड या वाइफ है जो ज़्यादा इनकम अर्न करता है उसके पार्ट पे जाकर के वो उसकी इनकम क्लब हो जाती थी, मतलब जुड़ जाती थी। पर आफ्टर डाइवोर्स क्या होगा कि उस बच्चे की कस्टडी जिस भी पेरेंट के हाथ में रहेगी उन्हीं के पार्ट में उसकी वो इनकम क्लब होगी। सिंपल सा और लॉजिकल रीज़न है। अब चौथी चीज़ क्या आती है कि जैसे कोई प्लानिंग हो सकती है। तो देखो एक बहुत सारी रील्स और बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही थी। एक फुटबॉलर थे हकीमी करके, तो उन्होंने बोला था कि मेरी सारी इनकम है जो मेरी मदर के नाम पे मैंने लेकर के रखा, मतलब मेरा सारी प्रॉपर्टी इनकम सब कुछ मेरे मदर के नाम पे, ताकि मुझे एलिमनी में ज़्यादा कुछ अमाउंट पे ना करना पड़े। और एक हार्दिक पांड्या का भी एक बहुत पुराना इंटरव्यू था कि हम तो हमारी माता जी के नाम पे ही सब कुछ या पेरेंट्स के नाम पे लेकर के रखते हैं ताकि हमें आगे जा कर के कुछ देना ना पड़े। तो क्या ये सच है? तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। देखो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब अगर वो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है तो उसमें जो बाय बर्थ राइट हो उसको वो मिलती है, तो उसमें जो वाइफ होती है उसका हक होता नहीं है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में स्पाउस को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इसके अंदर थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हो। आप लॉयर से एक बार संपर्क करना, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे एक बार संपर्क करना कि आप किस तरीके से इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हो। बाकी टैक्सेशन क्राइटेरिया जो है कहाँ पे क्या लगता है वो बताने का काम हमारा था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो।